हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैश फ्लो प्लस टू अकाउंट्स। आज हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। और कैश फ्लो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हमने ली है दैट इज वर्किंग नोट में प्लांट अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो ध्यान से आपको सीखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में प्लांट और बिल्डिंग ये गिवन है आपके पास इंफॉर्मेशन, प्लांट और बिल्डिंग आपके पास गिवन है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है, प्लांट की अलग से और बिल्डिंग की अलग से, तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। प्लांट अकाउंट हमने बनाया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको पता है। डेबिट साइड होता है ब्रॉड डाउन प्लांट का, तो प्लांट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000, राइट। और कैरी डाउन कितना आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख, राइट। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है बाय डेप्रिसिएशन, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन लग रही है हमारी 10,000, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 1,10,000, राइट। 1,10,000 हमारे पास टोटल हो गया। तो यहाँ 1,10,000 करने के लिए मेरे को टू बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी मेरे पास, परचेजेस, ये बात याद रखना है। तो इट मींस कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लांट होगा वो परचेज हो रहा है, कितने का परचेज हो रहा है 70,000 का। तो अमाउंट कितना बन जाएगा 1,10,000 है, ठीक है। तो प्लांट मेरे पास आ गया कि प्लांट मैंने परचेज किया है, वो कितने का परचेज किया मैंने 70,000 का, ये आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर दिस थिंग। इसी तरीके से हम बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट में भी हम सेम ही चीज करेंगे। डेबिट साइड हमने परचेज करा हुआ है और क्रेडिट साइड हमारा कैरी डाउन हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बैलेंस आता तो इट मींस की सेल हो रही है, ठीक है ना, प्लांट या बिल्डिंग इटसेल्फ। तो बिल्डिंग बेसिकली क्या है, टू बैलेंस ब्रो डाउन। ब्रो डाउन कितना है बिल्डिंग का 80,000, राइट। और कैरी डाउन कितना है इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास गिवन है दैट इज 60,000, ठीक है। और इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है बाय डेप्रिसिएशन, इस साइड आता है कितना है 60,000, तो ये कितना बन गया 1,20,000। तो इट मींस हमने परचेजेस कितनी करी होंगी यहाँ पे 40,000 की। इस तरीके से हमारा टोटल मिल जाएगा 1,20,000 इधर और 1,20,000 इधर। इट मींस कि हमने जो बिल्डिंग है वो भी क्या करी है, परचेज करी है, वो भी कितने से करी है हमने 40,000 से। ये आपको वर्किंग नोट पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है क्वेश्चन करने से पहले ही, राइट। तब आपका जाके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, क्लियर। अभी हम क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग एंड प्लांट, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर दैट इज अपनी कैश फ्लो। तो ये मैं यहाँ से जो है स्पेस जो है वो फ्री कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए स्पेस हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो वगैरह। इवन शेयर्स का क्वेश्चन करना भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इन अ स्टिपुलेटेड स्पेस, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो कैश फ्लो में डायरेक्टली मैं लाइंस यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। वो आपने ट्राई करना है इसी तरीके से करने की, ठीक है। और पेपर में भी आपने ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो एक जगह हम लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम नेट अमाउंट, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हमारे पास कितना नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, यहां से हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, ये है हमारे पास पी एंड एल अकाउंट लिखा हुआ 15 से 24 जा रहा है। इट मींस हमारे पास प्रॉफिट कितना है 9,000 का, ठीक है। और हमारे सामने क्या क्या चीजें गिवन है, हमारे सामने गिवन है कि डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन दोनों ही चीजें ऐड होती हैं यहाँ पे।
तो ऐड डेप्रिसिएशन करूंगा मैं किसकी, प्लांट एंड बिल्डिंग की टुगेदर में ऐड कर दूंगा, ठीक है। प्लांट एंड बिल्डिंग की टुगेदर ऐड करने के बाद ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 70,000, ठीक है। और गुडविल भी है, यस, तो गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कितना 30 से ये हो रही है, तो गुडविल राइट ऑफ भी ऐड होता है, तो गुडविल राइट ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कितने से हो रही है, इट इज 16,000, ठीक है। तो 16,000 यहाँ पे लिखेंगे। रिजर्व भी है, रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफर टू रिजर्व लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है जो, दैट इज 15,000, यस इट इज। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना था, ठीक है। तो वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 70/31 बनेगा, ये बना 31, ठीक है, 31 और 1,01,000, 1,10,000, 1,10,000 हो गया ये, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये आ गया मेरे पास 1,10,000, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इसे, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, अब हम ऐड करेंगे क्या, करंट एसेट का डिक्रीज होना और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना। करंट एसेट मेरे पास कौन कौन से हैं, करंट एसेट है मेरे पास डेटर्स, देखिए डेटर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो तो ऐड होंगे नहीं। स्टॉक जो है 10,000 से कितना हो रहा है, 15,000, तो इसका भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मेरे पास क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यस इसका होगा। तो यहाँ पे 39 और 49,500 में कितने का डिफरेंस है, तकरीबन 12,000 का डिफरेंस है, यस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कितने का डिफरेंस है, क्रेडिटर्स अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों में कितने का चेंजेस आ रहा है, तकरीबन 12,000 का चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐड तो सिर्फ क्या होगा, क्रेडिटर्स ही होगा, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जो डेटर्स हैं वो भी लेस होंगे, स्टॉक भी लेस होगा, ठीक है। तो लेस होने वाली चीजें क्या है, करंट एसेट का इंक्रीज होना और करंट लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना। तो यहाँ पे मेरे को क्या चीज दिख रही है, सिंपल सी बात में डेटर्स दिख रहे हैं मेरे को। डेटर्स कितने हैं मेरे पास, 1,19,000 से 1,54,500, यस। तो 1,54,500 में से लेस करूंगा मैं, कितने हैं मेरे डेटर्स, 1,19,000, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा 35,500, 35,500 ये मेरे पास डेटर्स आएंगे जो मेरे को लेस करने हैं, ठीक है। और मेरे को क्या करना है लेस, यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक को क्या करना है, लेस करना है, कितने से, 5,000 से। तो 5,000 से मेरे स्टॉक भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया, ये तीन चीजें मेरे पास यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। तो आइए अब हमारे पास ये भी हो गया, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली कितना बनेगा ऑपरेटिंग का, ठीक है। तो 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 प्लस 12,000 माइनस के 40,500, 40,500, तो ये मेरे पास बनेगा 81,500, ठीक है। ये क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये आ गया 81,500, राइट। और परचेजेस है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब यहाँ से स्टार्ट होंगी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट होंगी। और मैंने आपको बताया कि परचेजेस क्या होते हैं, परचेजेस लेस होते हैं। तो परचेजेस कितनी है, परचेजेस ऑफ प्लांट प्लस बिल्डिंग, प्लांट और बिल्डिंग टुगेदर कितने के परचेज किए हुए हैं, 70 + 40 1,10,000 के लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैश यूज्ड है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ गया मेरे पास, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेरे पास आ गया 1,10,000, ठीक है। तो इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज दैट सिंपल, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो जो इंक्रीज हो रहा है वो हम प्लस कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितने से बढ़ रहा है, 50,000 से, राइट। तो 50,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो है 75,000 से यहाँ पे लेस हो रहे हैं, इट मींस ये है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
तो रिडम्पशन में पैसे वापस किए जा रहे हैं, कितने वापस किए जा रहे हैं, 25,000 से वापस किए जा रहे हैं, तो ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, 25,000, ठीक है। और इसके बाद ये मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास कितना बन के आएगा, दैट इज 81,500 प्लस 25,000, इट इज 1,06,500, और इसमें से अगर मैं रिड्यूस करूं 1,10,000 तो इट बिकम्स -3,500। तो पूरी सभी एक्टिविटीज से कैश कितना कम आ रहा है, 3,500 लेस आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो कितना हो जाएगा, 12,000 है ना मेरे पास कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर मैं 12,000 प्लस करूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, कैश एट एंड के बराबर आना चाहिए, जो एंड में बैलेंस है। आप देखिए 25,000 से अगर 3,500 में माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, यस। तो 9,000 आते ही मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सही से हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे अगर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़े तो आप बिल्कुल दिक्कत में ना आए, आप आसानी से वर्किंग नोट बना पाए। एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन वैसे कम आते हैं बट आने के चांसेस इस बार हैं, राइट। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट ही प्रिपेयर करेंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।